अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एंड वन स्पेशल हेलो टू माय मॉम। अस्सलाम वालेकुम मौजानी, क्या हाल है आपका। आज हम बात करते हैं कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हम यूके आना चाहते हैं, क्या सिनेरियो है इसका, हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लाइक दैट। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के आने का जो सिनेरियो है वो क्या सिनेरियो है। तो टू बी वेरी ऑनेस्टली मुझे भी आए हुए इतना अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है हर बंदे को समझ लग जाती है क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या आपके एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पर। मैं तो ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स को नहीं आना चाहिए। आइदर के वो स्कॉलरशिप पर आ रहे हैं, अगर तो वो स्कॉलरशिप पर आ रहे हैं देन गुड, अदरवाइज़ स्टूडेंट्स को नहीं आना चाहिए। जस्ट बिकॉज जब हम अपने कंट्री में होते हैं, लाइक पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, तो सबसे पहले हमारे जहन में ये चल रहा होता है कि बहुत अच्छा पैसा है जी, बहुत काम है, हमने पढ़ना है और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे जो पहली फ़ीस होती है ना और पहला आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, वो तो स्टूडेंट्स और अदर बाकी पर्सन भी किसी ना किसी तरह से क्या करते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं, दे लेते हैं। लेकिन आफ्टर दैट जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं ना, आई थिंक सेमेस्टर होता है 6 मंथ का, तो आफ्टर 6 मंथ आपको फ़ीसेस देनी पड़ती हैं। जब स्टूडेंट यहाँ पर आता है ना, स्टूडेंट के ने यूनिवर्सिटी जाना है, डेफिनेटली उसने जाना है, अपना वो टाइम उसने पूरा करना है। आप वहाँ पर एब्सेंट नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। दूसरी बात, आपके पास जो टाइम बचता है आप पार्ट टाइम पे जॉब कर सकते हो। आपके पार्ट टाइम में जो आवर्स होते हैं वो होते हैं 20 आवर्स स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट के लिए जो 20 आवर्स होते हैं उसमें जितनी इनकम होती है आई डोंट थिंक सो कि आप उससे अपनी फ़ीसें मैनेज कर सकते हो। चूँकि स्टूडेंट्स की जो फ़ीस होती है ना वो भी ठीक ठाक होती है, और ठीक ठाक होने के साथ साथ चलो फ़र्ज़ कर लिया आप जैसे तैसे अपनी फ़ीसें पूरी कर लोगे, लेकिन अपने माइंड में ये बात बिठा के आना, वो फ़ीसें पूरी करने के साथ साथ आपको अपने यहाँ के एक्सपेंस भी पूरे करने हैं। लाइक आपको अपना पर मंथ का रेंट भी देना है, रूम लेते हैं, हाउस लेते हैं, जो भी वट एवर, वैसे यूजुअली स्टूडेंट्स आके रूम भी लेते हैं, आपने उसका रेंट भी देना है, आपने अपनी फ़ूड भी निकालनी है, आपने अपने बिलिंग भी निकालने हैं, आपने अपने नेट के एक्सपेंस भी निकालने हैं, आपने अपना ट्रैवल एक्सपेंस भी निकालने हैं। ये सारे जब एक्सपेंस इंक्लूड करते हैं ना तो आप मर मर के गुजारा कर रहे होते हो, और मुझे नहीं लगता स्टूडेंट यहाँ पर इजीली गुजारा भी कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज उनकी फ़ीसें ही बहुत ज़्यादा होती हैं। जितना वो अर्न करते हैं ना पार्ट टाइम में, वो तो मुझे लगता है उनका पर मंथ का एक्सपेंस ही गुजर जाता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीछे से इतना लैंडलॉर्ड होता है कि उसके पेरेंट्स होते हैं ना पाकिस्तान से यूके की फ़ीसें अफोर्ड कर पाते हैं। तो हर बंदा यहाँ पर मिडिल क्लास ही आता है। जो हाई क्लास का होता है ना उसको तो ज़रूरत ही क्या है भाई यूके आने की, उसको क्या ज़रूरत है आए, उसके माइंड में क्या जाता है कि मैं जाता हूँ, पैसा कमाता हूँ, लाइक हालात अच्छे हो जाएंगे, ये वो एट्सट्रा एट्सट्रा। वो आई डोंट थिंक सो कि आने का सोचता है। अगर वो सोचता भी है तो जस्ट विज़िट का बस। सो स्टूडेंट सोच समझ कर आएँ, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है। जो तो है ना पप्पू बच्चा मम्मी डैडी फैमिली, उसको तो आना ही नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं जो आते हैं जी वर्क वीज़ा पर भी मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं और लोगों के व्यूज़ को ऐड करते हुए बताऊं तो जी वर्क वीज़ा पर सिंगल पर्सन आता है, लाइक फैमिली नहीं लेकर आता, ठीक है ना। एक सिंगल पर्सन आता है ना, वो उसका वर्क वीज़ा है, वो बहुत ही अच्छा है, वो यानी कि बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, यहाँ पर वो वीज़े मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तानियों को या हम इंडियंस लोगों को, एशियंस होते हैं ना, बहुत रेयर केस होता होगा कि उनको जो वीज़ा मिलता है किसी कंपनी का मिल जाता है। लाइक अगर आपको कोई कंपनी वीज़ा देती है ना तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। लाइक अगर आप किसी एशियन से वीज़ा लेते हो तो उसका सिनेरियो कुछ और होता है, यू नो। हमारे पाकिस्तानी, हमारे एशियन जो होते हैं ना, उन्होंने हर चीज़ में जुगाड़ लगाई होती है, ठीक है, वो हर चीज़ को साफ रख लेते हैं अपना, तो वो ज़रा आप लोगों को मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन उसके लिए भी आपने माइंड में रखना है, अगर आप सोच के आते हो ना कि हाँ भाई मेरी इतनी तनख्वाह लग गई है मैं जा रहा हूँ,
वो ये मत सोचना कि वो जो तनख्वाह आपको बताई जा रही है वो आपको एग्जैक्ट मिलेगी। आपको अंदाज़ा ही नहीं होता शायद इस बात का। आपको उस वक्त सिर्फ ये सवाल होता है कि मैं यूके जा रहा हूँ, मैं यूके जा रहा हूँ। आप अपने एक्सपेंसेस जो होते हैं ना उनको कैलकुलेट करना सबसे पहले, ठीक है। उसमें आपने अपना हाउस रेंट, अपनी बिलिंग, अपना ट्रैवल, ये सारी चीज़ें निकाल के, अपने टैक्सेस जो हैं आपकी पे में से कटने हैं उनको निकाल के जो बचते हैं उनको सोचना है। देन आपने आगे क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग आते हैं कपल, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं, वो भी बहुत गुड है। वो भी माशाल्लाह से बहुत जल्दी सर्वाइव करने लग जाते हैं। उनका भी हिसाब ठीक हो जाता है। लाइक जस्ट बिकॉज एक बंदे का तो होता है ना वीज़ा, तो वो तो होता है यानी कि बाउंड हो चुका होता है एक कंपनी के साथ, एक एजेंसी के साथ, जहाँ पर भी उसका वीज़ा हो वो उनके साथ बाउंड हो जाता है। उसने उनके साथ वर्क करना है। उसकी जो डील हुई होती है, उसके टैक्सेस वैक्सेस एवरीथिंग वो जाने ही जाने हैं। यानी कि आप ये कह लें कि अगर कपल आ रहा है तो एक बंदे की जो पूरी पे है ना वो घर चलाने में और उसके टैक्सेस में कट जानी है, और जो दूसरा पर्सन उसका यानी कि पार्टनर होता है वो भी जॉब करे, देन उन लोग वो यानी कि उनकी सेविंग ठीक हो जाती है, वो सेविंग कर पाते हैं। लाइक ये है, और अच्छा उनका सर्वाइव हो जाता है। और अगर हम बात करें कि लाइक फैमिली है, फैमिली से मुराद समझ रहे हैं ना, लाइक पेरेंट्स भी हैं, साथ में बच्चे हैं। अगर तो आपके बच्चे यानी कि ज़्यादा छोटे नहीं हैं तो आई थिंक आप लोगों को मूव होना चाहिए विद फैमिली। यहाँ पर बहुत छोटा बच्चा है तो यानी कि एक बंदे को हर वक्त बच्चे के साथ रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सरवाइव थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक्सपेंस आपके नहीं पूरे हो पाते। तो आई थिंक फैमिली को ज़रा थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, या तो इतना कि एक पर्सन पहले आ जाए, वो थोड़ा सेटल हो जाए, देन बाकी पर्सन आए, या फिर बच्चे थोड़े बड़े हों तब आ जाना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी बंदा हो उसको आकर स्ट्रगल करनी ही पड़ती है, और स्ट्रगल इतनी ज़्यादा होती है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो हिम्मत से आना जिसने भी आना है, लेकिन स्टूडेंट वाला मत आए, मैं तो यही कहूँगी। जस्ट बिकॉज जब हमसे फ़ीसें पूरी नहीं होती ना स्टूडेंट से, तो वो यहाँ आकर ये सोचते हैं कि हम लोग अपना वीज़ा शफल कर लेते हैं, यानी कि स्विच कर लेते हैं। हम स्टूडेंट वीज़ा से स्विच करके हम वर्क वीज़ा ले लेते हैं। अब तो खैर गवर्नमेंट ने ये रूल्स भी चेंज कर दिया है, अब तो स्विच भी नहीं होता। सो जो स्टूडेंट पे आए हैं उनको स्टूडेंट पे ही वर्क करना पड़ता है, उनको अपनी स्टडी कंप्लीट करनी पड़ती है, वो फीसें भी पे करनी है, उनको सर्वाइव करना ही पड़ता है, वो चाहे हंस के करें चाहे रो के करें, ठीक है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, हिम्मत करें, जिसने भी आना हो सोच समझ कर आए, अपना सारा हिसाब लगा कर आए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बात समझ आ गई हो। जो माइंड आप लोगों ने रखा हुआ है उसको मत रखें काइंडली। खुदारा अपना माइंड थोड़ा सा चेंज करें, रिसर्च किया करें और फिर स्टेप लिया करें। ये जो ख्वाब से जाने लग जाते हैं ना कि हम यूके जा रहे हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ आके पता चलता है कि सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है। सो आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।